यमुना नदी, जिसका उल्लेख हमारे रामायण में मिलता है, जिस यमुना को पार करके वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण के प्राण बचाए थे, जिस यमुना के किनारे वृंदावन, मथुरा जैसे महानगर बसे हुए हैं। आज उस यमुना में खतरनाक प्रदूषण है। उस यमुना का पानी जहरीला हो चुका है और मैले कीचड़ जैसा हो गया है। एक कहानी है एक नदी के नाले में बदलने की, एक कहानी है एक जीवित नदी से एक मरी हुई नदी में बदलने की, उस नदी की जिससे लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप और स्वागत है आप सभी लोगों का वोकल वाइब्स में। यमुना का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो 6387 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां से निकलने के बाद यमुना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में जाकर विलीन हो जाती है। इस दौरान यमुना 1300 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय उसके साथ दिल्ली में होता है। ओखला बैराज यमुना का आखिरी पड़ाव है, जिसके बाद यह यमुना उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाती है। जब बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना में झाग ही झाग पैदा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है झाग भी खत्म हो जाता है, लेकिन जहरीले तत्व खत्म नहीं होते और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। पानी की गुणवत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है घरेलू सीवेज, जो यमुना नदी को हद से अधिक प्रदूषित करता है। यमुना नदी में हर रोज अलग अलग नालों से 80 करोड़ लीटर सीवेज अनप्रोसेस तरीके से यमुना में बहा दिया जाता है। इसके अलावा 4 करोड़ 40 लाख इंडस्ट्रियल वेस्ट और मटेरियल सीधे नदी में बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण नदी दूषित हो जाती है। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना नदी का पानी काफी हद तक साफ होता है। इसी पानी को वजीराबाद डैम पर यमुना से निकालकर ट्रीट किया जाता है। दिल्ली में पानी का 70% जरूरत इसी नदी से पूरा होता है, लेकिन यमुना से पानी उठाने के बाद ही उसमें दूषित पानी मिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नजफगढ़ नाले के साथ, जिसका असल नाम साहिबी नदी भी है, यह नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान, हरियाणा होते हुए इसका पानी कभी दिल्ली तक आता था, लेकिन दशकों पहले ये नदी सूख गई है। आज इसमें गुड़गांव और दिल्ली जैसे महानगरों का सीवेज और गंदा पानी बहता है और जो सीधे यमुना में जाकर गिर जाता है। नजफगढ़ नाला यमुना में जा रहे दूषित पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। दिल्ली में यमुना नदी के करीब 20 किलोमीटर हिस्से में 23 बड़े नाले आते हैं, जो समय समय पर अपना गंदा पानी सीधे यमुना नदी में गिराते हैं। रिसर्च बताती है कि यमुना में 85% प्रदूषण केवल घरों से निकला गंदा पानी और सीवेज है, जो जाकर यमुना में बहता है और जिससे झाग पैदा होता है। भारत में हुआ यह है कि शहरीकरण के साथ अलग से सीवर सिस्टम बनाया नहीं गया है, इसीलिए सीवेज और उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी जल निकासी नालों से नदी में बहा दिया जाता है। नालों और नदियों में गंदा पानी बहाए जाने के कारण असल नदियां ही नाला बन चुकी हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यमुना की सफाई में 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है, लेकिन
यमुना की स्थिति में किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं देखा जा सकता। आम लोग भी इस नदी को गंदा करने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। कोई भी यमुना को साफ करने में अपनी तरफ से भागीदार नहीं बनना चाहता है। कोई भी यमुना की इस हालत के जिम्मेदार सभी हैं, पर कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यमुना के प्रदूषित होने के कारण कई तरीके की समस्याएं और बीमारियां भी पैदा हुई है, जैसे दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, हैजा, ये सब आम बीमारियां बन चुकी है। आम लोगों के नदी का पानी इतना गंदा है कि इसके छूने से ही आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यमुना में रह रहे जितने भी जीव है उनको भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक तरीके से यमुना जो कभी अपने इतिहास में एक शुद्ध और स्वच्छ नदी थी, आज वो एक नाला बन चुकी है। अभी हाल ही में दिल्ली में सरकार बदलने के बाद यमुना को साफ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यमुना के अंदर कई मशीनें लगाई गई हैं जो यमुना को पूरी तरीके से साफ करने में अपना योगदान दे रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा और ये कब तक सफाई कर्मी अपना काम इस तरीके से करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यमुना की सफाई एक दिन का काम नहीं है। जब सरकार, जनता और संगठन एक साथ मिलकर काम करेंगे और अपनी प्रकृति के बारे में ध्यान देंगे, उनकी परवाह करेंगे, तभी यमुना साफ हो पाएगी।